में योगी सरकार एक तरफ भले ही कानून व्यवस्था सब कुछ ठीक ठाक रखने की बात करती हो, लेकिन यह सच है कि कार्यकारी डीजीपी के रहते हुए यूपी का पूर्वांचल एक बार फिर से वासेपुर बनता जा रहा है, क्योंकि पूर्वांचल का गैंग ऑफ पूर्वांचल एक्टिवेट दिख रहा है। यूपी के प्रयागराज जिले में एक बार फिर से सालों बाद बम और गोलियां गूंज गए हैं, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। दरअसल शुक्रवार को तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल पर सरेआम हमला कर दिया गया और इस हमले में बम और गोलियां खूब चली। इस हमले में उमेश पाल के साथ उनके गनर की मौत हो गई, जबकि दूसरा गनर गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। उसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। उमेश पाल के कत्ल का इल्जाम एक बार फिर से पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद पर लगा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? क्यों इस हत्याकांड को एक बार फिर से अंजाम दिया गया है जिसमें अतीक अहमद का नाम आ रहा है? आपको बताएंगे पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल गैंग ऑफ पूर्वांचल की खूब चर्चा रही। यहां तमाम माफियाओं ने जन्म लिया है और सफेद पोश के पीछे छिपकर इन्होंने तमाम वारदातों को अंजाम दिया है और हर बार ये बचते रहे। फिलहाल एक बार फिर से गैंग ऑफ पूर्वांचल ने अपनी धमक दिखाई और इस हमले और हत्याकांड को समझने के लिए आपको हम 19 साल पहले ले चलते हैं, जहां देश में आम चुनाव हो चुका था। यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से बाहुबली विधायक अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल कर ली थी। इससे उसका हौसला बढ़ा हुआ था, उसके गुर्गे एकदम एक्टिवेट थे। इससे पहले अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक हुआ करते थे, लेकिन उनके सांसद बन जाने के बाद जैसे ही सीट खाली हुई तो उसमें कुछ दिनों बाद उपचुनाव का ऐलान हो गया। इस सीट पर हुए सपा से सांसद अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अशरफ के सामने उस वक्त के एक नेता राजू पाल को चुनाव में उतार दिया और इसी के बाद राजू पाल की घेरेबंदी शुरू कर दी गई। जब उपचुनाव हुआ तो चौंकाने वाला परिणाम आया, क्योंकि जिस पर सपा का कब्जा था वो बीएसपी के हाथ चली गई थी। बसपा प्रत्याशी राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया था। उपचुनाव में अशरफ की हार से अतीक अहमद बौखला गया था, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हुआ लेकिन इसी बीच राजू पाल की जो जीत की खुशी थी वो ज्यादा दिन कायम नहीं रह सकी, क्योंकि पहली बार विधायक बने राजू पाल को कुछ ही दिनों में इस गैंग की नजर लग गई और 25 जनवरी को इस गैंग ने गोलियों से भून दिया। जी हां, 25 जनवरी 2005 को इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कहा जाता है कि इसमें कार्बाइन से लेकर आधुनिक हथियार चले थे और तमाम गोलियां चली थी, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हुई थी। इस हत्याकांड के बाद तमाम तरह की बातें निकल करके आई थी और सपा सरकार बुरी तरह घिरी हुई थी। इस हत्याकांड में देवी पाल और संदीप यादव नाम के 2 लोगों की और भी मौत हुई थी, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस सनसनीखेज वारदात में यूपी की सियासत में भी भूचाल आ गया था। इस सनसनीखेज हत्याकांड में सीधे तौर पर तत्कालीन सांसद अतीक अहमद और उनके भाई, जो कि विधायक नहीं बन पाए थे, अशरफ का नाम सामने आया था, जिनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। उपचुनाव में अशरफ की हार से अतीक अहमद के खेमे में खलबली थी, लेकिन जैसे ही मामला शांत हुआ तभी इस घात लगाकर इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। 25 जनवरी 2005 को हुए इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में उमेश पाल, जो कि राजू पाल के साले भी हैं, वो चश्मदीद गवाह थी। जब केस की छानबीन बढ़ी तो उमेश पाल को धमकियां मिलने लगी। उसने अपनी जान माल की रक्षा के लिए पुलिस से लेकर कोर्ट तक में गुहार लगाई। इसके बाद कोर्ट ने आदेश देते हुए उमेश पाल को यूपी पुलिस की तरफ से सुरक्षा का ऐलान किया गया और उसे 2 गनर दे दिए गए। विधायक राजू पाल हत्याकांड की जांच पड़ताल और छानबीन में जुटी पुलिस ने दिन रात एक कर दिया था। पुलिस ने इस हत्याकांड की विवेचना के बाद तत्कालीन सांसद अतीक अहमद समेत उसके 11 लोगों को चार्जशीट की थी। CBCID ने 5 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। उसमें मुस्तकिल मुस्लिम उर्फ गुड्डू, गुल हसन, दिनेश पासी और नफीस कालिया को आरोपी बनाया गया था। CBCID की इस जांच में राजू पाल का परिवार नाखुश था, क्योंकि उसका आरोप था कि अतीक अहमद, जो कि सांसद थे, उनका इस पूरे हत्याकांड में सीधा सीधा हाथ है। राजू पाल के परिवार ने CBCID की जांच से नाखुश होकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया। मामले को सुनने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले की जांच CBI को सौंपने का फरमान सुना दिया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने राजू पाल हत्याकांड की फिर से जांच शुरू की और छानबीन के बाद तकरीबन 3 साल तक चली सीबीआई की जांच में सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई। दिवंगत विधायक राजू पाल हत्याकांड की सुनवाई करते हुए सीबीआई कोर्ट की स्पेशल जज कविता मिश्रा ने 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे और हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई और पूर्व विधायक अशरफ समेत सभी लोग इसमें शामिल थे। सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या की साजिश, हत्या के प्रयास में आरोप तय किए गए थे। हालांकि कोर्ट के सामने आरोपियों ने आरोपों से इंकार करते हुए ट्रायल की मांग की थी। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में आरोपी अशरफ और फरहान को जेल से लाकर पेश किया गया था, जबकि जमानत पर चल रहे रंजीत पाल, आबिद, अशरार अहमद और जुनैद खुद आकर कोर्ट में पेश हुए थे। दरअसल इस मामले में मारा गया उमेश प्रयागराज के राजू पाल हत्याकांड का अहम चश्मदीद गवाह था। उसकी गवाही से ही बाहुबली अतीक अहमद समेत सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। उमेश पाल को पहले भी धमकियां मिलती रही थी और जिसकी शिकायत वो बार बार पुलिस से करते रहे। यही वजह है कि उसे यूपी पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 2 सुरक्षाकर्मी यानी गनर उपलब्ध करा रखे थे। लेकिन शुक्रवार को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल पर पूरी तैयारी के साथ, पूरी रेकी के साथ जानलेवा हमला किया गया और इस हमले में आप समझिए कि कई लोग शामिल थे जो बैग से बम निकाल कर मार रहे थे। पूरे इलाके में उस वक्त धुआं कर दिया गया था और इस बात की तफ्तीश की गई थी कि इसमें उमेश पाल मरा या नहीं और पुलिस अब इस पूरे मामले में छानबीन में जुटी हुई है। लेकिन इस पूरी हत्याकांड के बाद उमेश पाल के साथ राजू पाल हत्याकांड पूरे प्रदेश में गूंज रहा है, जिसकी चर्चा आज सदन में अखिलेश यादव और योगी सरकार के बीच भी हुई, जिसमें गर्मा गर्म बहस हुई। आपको बता दें कि उमेश पाल कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे और उनकी बहन, जो कि पूर्व विधायक और राजू पाल की पत्नी हैं, वो भी बीजेपी में ही है। लेकिन बीजेपी की सरकार में इस हत्याकांड से तमाम कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या पूर्वांचल का गैंग यानी गैंग ऑफ पूर्वांचल फिर से एक्टिवेट हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।